भक्तामर भक्ति भरा मान तुंग का रूप, आदिनाथ को है नमन भक्ति भाव स्वरूप। भक्तामर के पठन से सर्व शांति होय, संकट बाधा दूर हो मन भी निर्मल होय। आदिनाथ को मन में धर के कष्ट मिटेंगे सारे जग के। संकट हारी नाम है इसका, पुण्य मिले प्रभु भारी जिसका। भक्ति रस से भरा ये किस्सा, भव्य जनों ने लिया है हिस्सा। मान तुंग की ऐसी रचना, जग भर की करती संरचना। काव्य करिश्मा देखा इसका, घर में पाठ कराओ इसका। ईसा की सदी 11वीं थी, उज्जैनी वह पुण्यपुरी थी। मालवा प्रांत बड़ा ही सुंदर, विद्वानों का ज्ञान समंदर। राजा भोज ही शासन करते, कालिदास जी मंत्री रहते। एक दिन सेठ सुदत्त भी जाकर, नृप को नमता राज्य में आकर। उसका पुत्र मनोहर प्यारा, राज्य सभा में सबसे न्यारा। राजा भोज ने प्रतिभा देखी, मनहर की बुद्धि को लेखी। नाम माला की बात चलाई, कवि धनंजय कृति बताई। पर्यायवाची नाम बताए, शब्दों का भंडार दिखाए। राजा भोज थे बुद्धिशाली, करी प्रशंसा कृति निराली। कालिदास जी थे अभिमानी, उन्हें प्रशंसा नहीं सुहानी। मान तुंग जी ज्ञानी ध्यानी, कालिदास शास्त्रार्थ की ठानी। राजा भोज ने दूत को भेजा, मान तुंग को आज्ञा लेखा। नगर उद्यान में गुरु विराजे, सौम्य रवि से मुनिवर साजल। दूत ने जा संदेश सुनाया, राजा भोज ने शीघ्र बुलाया। दूत निराशा लेकर आया, फिर राजा सेवक भिजवाया। 4 बार तो दूत भेजा था, फिर भी मन ये नहीं दिगा था। कालिदास ने क्रोध बढ़ाया, राजा भोज को बहु भड़काया। राजा भोज ने क्रोध में आकर, बंदी बनाया उद्यान में जाकर। राज्य सभा में पेश किया था, मुनिवर ने भी मौन लिया था। कालिदास ने मूर्ख कहा फिर, मान तुंग ने ध्यान किया फिर। 48 ताले के अंदर मुनिवर डूबे ज्ञान समंदर। सारी नगरी शोर मचाती, दुख के आंसू रोज बहाती। 3 दिनों तक बंद रहे थे, भक्ति रस में डूब रहे थे। आदिनाथ का ध्यान लगाया, भक्तामर का पाठ रचाया। तड़ तड़ ताले टूट गए थे, बंधन सारे छूट गए थे। हथकड़ियां भी दूर फिकी थी, बंदी गृह से दूर दिखी थी। दरवाजे सब खुलते गए थे, मान तुंग बाहर पहुँचे थे। द्वारपाल भी डर कर भागे, राजा भोज के पहुँचे आगे। फिर राजा ने बंदी बनवाया, मुनिवर फिर से जेल भी जाया। कैदी के सम्मान तुंग थे, बान तुंग तो
शांत थे। राज्यसभा में पहुँचे मुनिवर, राजा भोज को लगता था डर। सिंहासन फिर कंपन होता, तड़ तड़ करके अतिशय होता। कालिदास को फिर बुलवाया, राजा भोज ने भय दिखलाया। कालिदास देवी बुलवाई, कालिका देवी ही प्रकटाई। चक्रेश्वरी भी आन पधारी, जैन धर्म महिमा दिखलाई। चालीसा अतिशय भला, सर्व शांति खोए। भक्तामर के काव्य से पल पल अतिशय होय। आदिनाथ स्तोत्र यह भक्ति भाव भरा, अलंकारमय काव्य है, मानो यही धरा। नाना भाषा में रचा, स्तुति करते लोग। एक बार जो नित पढ़े, तुरत ही हरते रोग। आदि व्याधिनाशक यह चालीसा शुभ पाठ। मंत्रों की महिमा भरी, बन जाते सब ठाठ। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं।